नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब इंस्टीट्यूट। साथियों, सामाजिक विज्ञान की रेगुलर कक्षाएं हम ला रहे थे। पिछले 2 दिवस से कक्षा नहीं आ रही थी क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि चुनाव में व्यस्तता होने के कारण जो है वीडियो नहीं ला पाए थे। लेकिन आज से पुनः कंटिन्यू क्लासेस जो है आप सभी के लिए प्रोवाइड होने वाली है। तो जो साथी नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज की इस यूनिट में हम चर्चा करने वाले हैं यूनिट 4 इकाई 4 पर, जिसमें आपका भक्ति और सूफी आंदोलन पर आज के इस वीडियो में विस्तार से चर्चा होगी। सूफी आंदोलन क्या होता है इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। साथ ही साथ भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ भी जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन पर भी आज के इस सेशन में हम बात करेंगे, बात होगी। साथी अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए तो आज से हम यूनिट 4 की शुरुआत फिर करते हैं। फिर से एक नए उत्साह, एक नई जोश के साथ लग जाइए अपनी तैयारी में, क्योंकि अब चुनाव भी खत्म हुई और जल्द ही जो है आपके लिए अच्छी खुशखबरी भी मिलने वाली है। तो आज की क्लास में हम क्या चीजों पर चर्चा करने वाले हैं भाई? भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन पर। ठीक है, ये मध्यकालीन भारत में शुरू हुआ ये आंदोलन था, जो कि भक्ति और सूफी आंदोलन के नाम से यह अत्यंत ही फेमस है। और इससे जुड़ा हुआ एक अंक के प्रश्न जो है आपके परीक्षा में अनिवार्यतः पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये, सामाजिक विज्ञान से जुड़ा हुआ। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती शिक्षक वर्ग 2 की जो तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ शिक्षक के अलावा सीजी टेट पेपर 2 सामाजिक विज्ञान वाले साथी, दोनों के लिए ये जो है सामान्य रूप से उपयोगी है। तो चलिए सबसे पहले बात करें हम भक्ति आंदोलन क्या होता है। देखिए भाई, भक्ति भावना से संबंधित यहाँ पर बात होती है, और आंदोलन मतलब लड़ाई झगड़ा, जो भी आप समझे है ना। तो दक्षिण भारत में इसका विकास हुआ, अर्थात भक्ति आंदोलन की शुरुआत 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य, कौन शताब्दी के मध्य शुरू हुई थी भाई ये? तो 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य तमिलनाडु से ये शुरू हुई थी, अर्थात तमिलनाडु में हुई थी। याद रखना, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही से बन जाता है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत, देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपका बन सकता है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य जो है भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। और कहाँ से शुरू हुई? तो यह तमिलनाडु में ये जो है शुरू हुई। ये 2 चीजें याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है भाई। यह नयनार जो कि शिव भक्त और अलवार विष्णु भक्त। देखो यहां से एक और क्वेश्चन आपका बनता है, शिव भक्तों को क्या कहा जाता है? तो नयनार कहा जाता है, और विष्णु भक्तों को क्या कहा जाता है? तो अलवार कहा जाता है। समझ रहे हो? शिव भक्त को नयनार और विष्णु भक्त को अलवार कहा जाता है। तो ये दोनों के बारे में, अर्थात इन दोनों की भावपूर्ण कविताओं से स्पष्ट होता है। मतलब यहाँ पर जो पॉइंट निकल के आई, जो क्वेश्चन निकल कर आया, उन क्वेश्चनों को विशेषकर आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। ठीक है, इन संतों ने धर्म की निरस औपचारिक पूजा पाठ के रूप में नहीं, बल्कि भगवान और भक्त के बीच प्रेम के आधार पर प्रेम संबंध के रूप में पहचान कराई है। देखो बात हो रही है यहाँ साथियों भक्ति आंदोलन की। किसकी बात हो रही है? भक्ति आंदोलन की। और जो भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए संत थे, उन्होंने भक्ति, भजन, भाव, पूजा पाठ इत्यादि को महत्व दिया, प्रेम को महत्व दिया, पूजन, भजन, कीर्तन को महत्व दिया है। ठीक है, और इनमें 2 भक्त थे, एक तो नयनार थे जिसे शिव भक्त कहा गया, और एक अलवार थे जिसे विष्णु भक्त कहा गया। तो क्लियर है भाई, भक्ति आंदोलन मतलब कीर्तन, भजन, पूजा पाठ आदि से संबंधित ये होता है, जिसमें भगवान के बीच एक मधुर प्रेम संबंध की जो है व्याख्या हम करें या उनको परिचित इसी तरह से करते हैं। आजकल देखे होंगे ना, भगवान भक्ति में जो लीन रहता है, प्रभु भजन कीर्तन गायन में लीन रहता है। ठीक है, बात करें हम भक्ति आंदोलन की विशेषता की, कि भक्ति आंदोलन की क्या विशेषता हो सकती है। तो देखो, अनुष्ठानों और बलि का विरोध किया। देखो भाई अब यहाँ पर ना तो नर बलि, देखो नर बलि तो नहीं बोलूंगा, कई सारे बलियों की बलि दी जाती है ना, पशुओं की बलि दी जाती है। तो उन बलियों को जो है क्या किया था भाई? विरोध किया गया था। किसमें? भक्ति आंदोलन में। हृदय और बुद्धि, मानवतावाद और भक्ति की शुद्धता पर बल दिया। देखो भक्ति आंदोलन किसकी शुद्धता पर बल देता है भाई? अंतरात्मा की। मतलब कहते हैं ना भाई, मन को पवित्र बनाओ, ईश्वर अपने आप मिल जाएंगे। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं मेरे दोस्तों।
कैसे बोलते भाई, देखो ऐसा ना, और कई जन ऐसे आंदोलन भी मतलब कहना चाहिए संत हो है जे मन। देखो अब यहाँ पर आंदोलन की जब बात आती है ना मेरे दोस्तों, तो भक्ति आंदोलन में भी सगुण और निर्गुण अलग अलग मिलते हैं, हम उन पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, हम उन पर भी चर्चा करेंगे, सगुण और निर्गुण अलग अलग मिलते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर यही ध्यान देना है, जब बात आती है भक्ति की, ठीक है, तो भक्ति का संबंध हृदय से होता है। भाई प्रभु दिल में बसते हैं, ना मैं मस्जिद ना मैं मंदिर ना काबा कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। भाई लिखा हुआ है ये चीजें, है ना, और लिखने वाले कौन है? इसी भक्ति आंदोलन के कवि हैं, संत हैं, जिनके द्वारा ये रचनाएं लिखी गई है। समझ रहे हो ना भाई बातों को? तो देखो हृदय, बुद्धि, आत्मा इत्यादि पर जो है इनकी शुद्धता पर भक्ति आंदोलन में बल दिया गया है। ठीक है, एकेश्वरवादी प्रकृति की बात करती है भक्ति आंदोलन। भगवान के या तो सगुण रूप है या निर्गुण रूप में। मैंने अभी कहा सगुण रूप, जिसको रूप हम देखते, जैसे मैं इंसान हूँ, आपन इंसान आदमी है, तो हम अपन रूप में देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण के दूठा हाथ दूठा गोड़े बंसी बजाते, सगुण ए सगुण रूप में देखते। निर्गुण भगवान निराकार है, भगवान के कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है ना। तो ये दो रूपों में हम इसको देखते हैं। ठीक है, एक समतावादी आंदोलन, इन्होंने जातिवाद की निंदा की, खैर इस पर बात नहीं करेंगे। इन संतों ने स्थानीय भाषा में धर्माउपदेश दिए। देखो भाई जो भक्ति आंदोलन के संत हुए हैं वो क्या थे भाई? स्थानीय भाषा, जैसे वृंदावन, मथुरा, गोकुल और जो कोई भाषा में जो लिखे गए हैं ना, तो वो सब है वो स्थानीय भाषा में लिखे गए हैं। आप मन जाना तो यह अवधी बोली, मगध बोली, कत्तकन बोली कथन ना, तो सब उसी भाषा में लिखा गया है। मतलब स्थानीय भाषा में ये जो उपदेश है वो दिए गए हैं। समझ रहे हो ना भाई? चीजों को समझ में आनी चाहिए, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है अगर आप समझे तो। ठीक है, इन्होंने जैन और बौद्धों द्वारा प्रचारित तपस्या का भी खंडन किया। देखो भाई जो भक्ति आंदोलन के संत थे, ये जैन आंदोलन या जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उनके तपस्या, उन पर भी इन्होंने क्या किया था? खंडन किया था। भक्ति आंदोलन के कारण ही जो है इन धर्मों में, अब जैसे जैसे भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार बढ़ा, उसके बाद जैन आंदोलन और बौद्ध धर्म ये लगभग जो है इनमें कमी सी दिखने लगी थी। ठीक है, क्योंकि भक्ति आंदोलन में रम जाते हैं। भाई आज की स्थिति में भी आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, चीजों को देख पा रहे हैं। भक्ति एक ऐसी धारा है जिसमें आपने अपने हृदय को लगा लिया तो एकदम से डूब जाते हो, ऐसा होता है ना। तो ये चीजें हैं। चलो, भक्ति आंदोलन में समाज सुधार भी हुए। ठीक है, कुछ समाज सुधार भी हुए। और क्या क्या समाज सुधार हुए? उपेक्षित जाति व्यवस्था, देखो जाति उपेक्षित जाति व्यवस्था से संबंधित हुआ। संस्थागत धर्म, ब्राह्मण वर्चस्व, अर्थात देखन ब्राह्मणों के वर्चस्व, मूर्ति पूजा, संस्कार आदि के दिखावे के अभ्यास पर चढ़ाई की। मतलब क्या, भक्ति आंदोलन में जो है यहाँ ब्राह्मणों की वर्चस्व बढ़ गया, ब्राह्मणों की कीमत बढ़ गई, ब्राह्मणों का उनका कहना चाहिए सम्मान बढ़ गया। इसी भक्ति आंदोलन के बाद में जो है ब्राह्मणों का सम्मान बढ़ा। इसके अलावा मूर्ति पूजा बढ़ी। देखो भाई मूर्ति पूजा भी भक्ति आंदोलन की बात ही, उसी के बाद से ही जो है पूरे देश विदेश में फिर मूर्ति पूजा होने लगी। ठीक है, और अन्य जो संस्कार है, कथाएं हैं, वो भी जो है ये अक्सर ये चीजें क्या कहलाती है? दिखावे की चीजें कहलाती है। जबकि अलग अलग संतों ने भगवान को पाने के अलग अलग मार्ग है। जरूरी है क्या कि हम लोगों को दिखाएं, चाहे हम गेरुआ वस्त्र पहने, क्या इसी से हम भगवान को खुश करेंगे? क्या ऐसा नहीं है। दिल से, हृदय से यदि आप भगवान को पुकारोगे तो भगवान चले आते हैं, है ना। लेकिन ये सबकी अपनी अपनी संतों की क्या है भाई? एक तौर तरीके थे। ठीक है, सती प्रथा और महिला भ्रूण हत्या का भी विरोध। देखो भाई सती प्रथा का विरोध, महिला भ्रूण हत्या का विरोध भक्ति काल से शुरू हो गया था। समझ रहे हो ना? इनका लक्ष्य हिंदू और मुस्लिम के बीच आई दूरी को, देखो भक्ति आंदोलन का लक्ष्य क्या था मेरे दोस्तों? कि जो हिंदू और मुस्लिम हैं वह धर्म के नाम पर हो या भगवान या अल्लाह के नाम पर हो, वो एक दूसरे से दूर हो रहे थे, एक दूसरे से विरह हो रहे थे। उसी दूरियों को समाप्त करना ही क्या था? भक्ति आंदोलन का
लक्ष्य था। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर चीजें। चलिए अब आगे मैं बात करता हूं इनकी दार्शनिक विचारधारा की कि कौन कौन से इसमें भक्ति आंदोलन के प्रणेता हुए या कौन कौन से भक्ति आंदोलन के कवि हुए थे। ठीक है, एक तो सुने होंगे रामानुज। क्या है भाई? रामानुज, और जिसको विशिष्ट द्वैतवाद के जनक के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस वाले पॉइंट को याद रखना। तो रामानुज को विशिष्ट द्वैतवाद के जनक कहा जाता है और निम्बार्क को द्वैत या भेदाभेदवाद के जनक के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा साथियों देखो, द्वैतवाद के जनक माधव को माना गया है, शुद्ध अद्वैतवाद के जनक विष्णु स्वामी को और अद्वैत गैर अद्वैतवाद के जनक शंकराचार्य को माना गया है। ये तमाम जो है भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, अब देखो भक्ति आंदोलन में उत्तर भारत में कैसे जो है भक्ति आंदोलन का विकास हुआ उस पर भी विशेष ध्यान दें, है ना। उत्तर भारत की बात यहाँ पर, अभी दक्षिण भारत की हमने बात की और जो जनक की बात हमने की है वो दक्षिण भारत के जनक हैं। अब हम उत्तर भारत की बात करते हैं तो उत्तर भारत के जनक की बात करेंगे। कुछ उत्तर भारत के कवि हुए, संत हुए, उनकी हम बात करेंगे और क्वेश्चन आपका यहीं से आता है। देखो, संतों ने स्थानीय भाषाओं में जैसे तमिल तेलुगु में लिखा। देखो, संत हुए अपनी अपनी भाषाओं में लिखे ना, जैसे तमिलनाडु एरिया के जो संत हुए होंगे वो तमिल लैंग्वेज में लिखे होंगे, है ना। जैसे जैसे देश भाषा वैसा वैसा उनका बोली जो भी है ना। अब अलग अलग भाषाओं में लिखा गया, इसलिए कई लोगों तक प्रचार करने में सफल रहे। भाई मान लीजिए कई कई भाषा में लिखे हैं। अब मान लीजिए तमिल भाषा में, हिंदी में लिखा है, वो तमिल में लिखा है, फिर तमिलनाडु में भी उसका प्रचार हो गया, है ना। छत्तीसगढ़ी में लिखा, छत्तीसगढ़ में प्रचार हो गया। उर्दू में लिखा, उड़िया में प्रचार हो गया, ओडिशा में प्रचार हो गया, है ना। तो इस तरह से फिर प्रचार होता गया। ठीक है, भक्ति आंदोलन में भक्ति आंदोलन का विकास होता गया, भक्ति आंदोलन का प्रचार होता गया। अब देखो, भक्ति आंदोलन के कुछ संत की बात करूं, उनकी रचनाएं भी है। ठीक है, जैसे ज्ञानदेव। अब ज्ञानदेव ने कौन सी भाषा में लिखी थी भाई? मराठी भाषा में ज्ञानदेव की रचना है। जैसे कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, जिन्होंने हिंदी भाषा में अपनी रचनाएं रखी है। ऐसे ही शंकर देव जो कि असमी भाषा में, चैतन्य और चंडीदास इन्होंने बंगाली भाषा में अपनी बातों को रखा है। अपने क्या कहना चाहिए भाई, अपने जो भी कविता लिखे हैं, अनुवाद किए होंगे अपनी रचनाओं में, फिर अलग अलग लैंग्वेज का उपयोग किया हुआ है। क्योंकि आंदोलन के उत्तरी क्षेत्र में जाने पर उत्तर में जो संस्कृत भाषा का एक नया रूप भी देखने को मिलता है। ठीक है भाई, कबीरदास, नामदेव, गुरु नानक ने भगवान से निराकार स्वरूप। देखो, अब यहाँ पर ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, ये निर्गुण निराकार के ये रचनाकार हैं, संत हैं। जैसे कबीरदास जी निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात करते हैं, दिखावा नहीं मानते। नामदेव, गुरु नानक देव, ये सभी ने भगवान के निर्गुण निराकार भक्ति का प्रचार किया। मतलब जैसे हम लोग एकदम वेशभूषा, पीले वस्त्र, अट्रैक्टिव लुकिंग, इस तरह से भगवान जी को प्रदर्शित किए हैं। लेकिन कवि कबीरदास जी, नामदेव जी और गुरु नानक देव जी जैसे संतों ने इसको निर्गुण निराकार के रूप में माना है। अर्थात किसी भी तरीके के दिखावा को, ये जैसे कबीरदास की मैं बात करूं तो दिखावा को आडंबर का रूप दिया है। आडंबर करना बिल्कुल भी बेकार समझते हैं। ठीक है, तो ये अलग कवि थे। ठीक है, अब इसी तरह से देखो वैष्णव आंदोलन हुआ तो भगवान के साकार रूप में भक्ति पर बल दिया गया था। किसमें? वैष्णव आंदोलन में कृष्ण के अर्थात श्री कृष्ण को भगवान विष्णु के अवतार के रूप में देखा गया था और श्री कृष्ण को अवतार रूप में माना गया भगवान विष्णु के। तो भगवान विष्णु के अवतार मानने के बाद अब इनके प्रचारक कौन कौन थे? तो सूरदास जी ने भगवान विष्णु का अर्थात श्री कृष्ण का प्रचार किया। मीराबाई, तुलसीदास और चैतन्य जी थे जिन्होंने कविता, गायन, नृत्य, संगीत, कीर्तन के माध्यम से मोक्ष का मार्ग बताया। सूरदास की सूरसागर आपने पढ़ा, देखा, सुना होगा। तुलसीदास के रामचरितमानस तो रामायण में घर घर पढ़ते हैं
तो इस काल की जो है क्या थी, ये प्रमुख रचनाएं थी। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आया है आपका छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में 2023 में क्वेश्चन आया है और आप मन सबको झनक बका गया। तो रामचरितमानस के लेखक कौन है? अब यहाँ पर रामचरितमानस के तुलसीदास है मेरे दोस्तों, और जब रामायण की बात आती है वो संस्कृत में लिखा गया है तो उसको महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है ना। तो रामचरितमानस हिंदी है, मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। ठीक है, चलिए भक्ति संत पर मैं बात करूं, जैसे रामानंद हो गया। अब रामानंद कहाँ के संत थे, इसको भी याद रखना। तो उत्तर भारत के पहले महान संत, सबसे पहले और महान संत हुए रामानंद जी। इसलिए रामानंद सागर कृत रामचरितमानस का जो कहना चाहिए टीवी में प्रोग्राम आता था ना, वो रामानंद सागर के माध्यम से आता था। ठीक है, मतलब उसी को ये किया डेडिकेट कर सकते हैं, प्रेजेंट ऐसा कुछ समझ सकते हो आप। ठीक है, अब रामानंद के बाद कबीरदास जी। देखिए कबीरदास जी रामानंद के शिष्य थे। रामानंद सबके गुरु हैं भाई, और कबीरदास जी रामानंद के शिष्य थे। निर्गुणवादी संत थे कबीरदास जी, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रचार प्रसार किया, और कबीरपंथी भी ये कहलाए। ठीक है, गुरु नानक देव जो कि सिख धर्म के संस्थापक थे, गुरु नानक देव जी समाज सुधारक थे, और ये भी निर्गुणवादी संत थे, अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म पर विश्वास करते थे। ठीक है भाई, अब चैतन्य महाप्रभु नाम सुने हैं, ये कृष्णा भक्ति पंथ थे, अर्थात कृष्ण भक्ति के प्रमुख थे, और गौड़िया या बंगाल में वैष्णव धर्म के ये संस्थापक के नाम से भी इसको क्या कहता भाई, जाने जाते हैं। पुरंदर दास आधुनिक कर्नाटक संगीत की इन्होंने रचना की। वल्लभाचार्य जो कि पुष्टि मार्ग के सिद्धांत का भी इन्होंने क्या किया था, प्रतिपादन किया हुआ है। ठीक है, ये तमाम भक्ति आंदोलन है। अब इसमें भी देखो महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन हुआ उनमें ज्ञानदेव थे, नामदेव थे, एकनाथ, तुकाराम और रामदास, ये कहाँ से थे, महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन। समझ गए, इतना ये भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ है मेरे दोस्तों। आगे हम बात करेंगे सूफी आंदोलन। किस पर बात करेंगे भाई, सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन हमने देख लिया, सूफी आंदोलन क्या होता है उस पर बात करते हैं। देखो सूफी शब्द का अर्थ क्या है, तो सूफी रहस्यवादी थे, इसको समझो। सूफी आंदोलन के मूल को अबू हामिद अल गजली के मध्य देखा जा सकता है, अर्थात 1000 से 1111 ईस्वी तक के मध्य को जो है सूफी आंदोलन का काल के रूप में हम इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ये असारी विचारधारा से जुड़े हुए थे, जिन्हें रूढ़िवाद को रहस्यवाद के साथ मिलाया और सूफी जीवन व्यतीत किया। ठीक है भाई, उनके प्रभाव से मदरसा की स्थापना हुई और उलेमा भी हुआ। देखो सूफी वगैरह अल गजली है ना, यहाँ पर जो है मदरसा की स्थापना की गई जब सूफी आंदोलन आया, और सूफी जो है रहस्यवादी थे। ठीक है भाई, अब इस पर मैं थोड़ी सी डिटेल्ड इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा है दोनों। अब देखो सूफी आंदोलन में क्या था, उन्होंने धर्म की अवनति, धर्म के अश्लील दिखावा। देखो भाई अब चूंकि भक्ति आंदोलन में दिखावा होता था, भक्ति आंदोलन में धर्म की अश्लीलता होती थी, ऐसा सूफी आंदोलन का मत था। ठीक है, और इनका विरोध किया गया। स्वतंत्र विचारों पर, उदारवादी सोच पर बल दिया गया। ठीक है, औपचारिक अनुष्ठान कट्टरता, धर्मांधता के खिलाफ थे। ठीक है, ध्यान का अभ्यास किया गया, कैसे एकाग्रचित्त लाएं, भगवान के प्रति कैसे जो है ध्यान मग्न हो, धर्म में भगवान के प्रति प्रेम, मानवता की सेवा करना जैसी बातें सिखाई गई। सूफी संतों ने हिंदू, ईसाई और बौद्ध आदि धर्मों से कई विचारों और रीतियों को भी आत्मसात किया हुआ है। ठीक है ना, चीजें समझ में आ रही है। अब भारत में सूफीवाद का कैसे आगमन हुआ, तो भारत में सूफीवाद का आगमन, सूफी जो है अफगानिस्तान से भारत में आए। यहां से क्वेश्चन बनता है भाई, सूफीवाद में, सूफीवाद का भारत में आगमन कैसे हुआ, तो अफगानिस्तान से भारत में क्या आया भाई,
सूफीवाद का जन्म हुआ। अफगानिस्तान से ये जो है सूफीवाद भारत आया। ठीक है, देखो अब शुरुआत में इसका जो प्रमुख केंद्र कहाँ था, पंजाब और मुल्तान थे। ठीक है, शुरुआत जब हुई हमारे देश में अर्थात भारत में सूफीवाद की जब शुरुआत हुई तो पंजाब और मुल्तान को इसका केंद्र बनाया गया था। बाद में यह कश्मीर, बिहार, बंगाल और दक्कन तक ये जो सूफीवाद क्या हो गया भाई, फैल गया। ठीक है, अब जो है देखो अबू फजल ने आइन ए अकबरी में 14 सिलसिलों का जिक्र किया है। अब ये 14 सिलसिलों पर मैं बात तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि यही आपके सूफीवाद का हिस्सा है। तो मेन पर बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही बात करेंगे। चलिए, सिलसिला एक तो आता है चिश्ती सिलसिला, इंपॉर्टेंट सिलसिला है मेरे दोस्तों, चिश्ती सिलसिला है और इसकी स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ऐसी क्वेश्चन बनते हैं। चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने की, स्थापना किसने की, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की स्थापना की थी। ठीक है, और जिन्होंने अजमेर को अध्ययन का केंद्र के रूप में स्थापित किया। किसको किया, अजमेर को। ठीक है, अब इनके शिष्यों में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनके शिष्यों में से एक थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बाबा फरीद ने दिल्ली में एक केंद्र स्थापित किया। ठीक है, उसमें एक और आता है सुहरावर्दी सिलसिला। देखो चिश्ती सिलसिला देखा, अब सुहरावर्दी सिलसिला, तो इसकी स्थापना शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की थी, जो कि भारत में शेख महाउद्दीन जकारिया ने स्थापित किया था। ठीक है, इन्होंने मुसलमान में खानबा की स्थापना की और सैखुल इस्लाम की भी उपाधि क्या की थी, धारण की थी। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं मेरे दोस्तों, जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे कुछ और बिंदु इसी पर हम देख लेते हैं। क्योंकि मैंने अभी कहा सूफी आंदोलन की शुरुआत लगभग 1100 के आसपास, इसीलिए इसको हम 1200 के आसपास मानते हैं। तो भारत में सूफी मत की स्थापना 12वीं शताब्दी में हुई। अब इनके अलग अलग संप्रदाय पर मैं बात करूं, प्रमुख संप्रदाय की मैं बात करूंगा, जैसे चिश्ती संप्रदाय, जिसके संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रादुर्भाव किया, अर्थात हिंदू मुस्लिम को एक लाने का प्रयास किया। ठीक है, उसके बाद आया सुहरावर्दी सिलसिला। अब सुहरावर्दी सिलसिला में इसके जो संस्थापक हैं शेख सिहबुद्दीन उमर सुहरावर्दी थे, और यह जो है आरामदेह जीवन जीना, धन संग्रह और राजनीतिक मामलों से संबंधित इसमें जिक्र किया गया है। उसके बाद आता है नक्शबंदी, जिसके संस्थापक थे ख्वाजा बाकी बिल्लाह, और इसके बाद में आता है आपका कादरी, और कादरी के संस्थापक थे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और सत्तारी आता है इसके बाद, और सत्तारी के संस्थापक थे, स्थापना करने वाले थे अब्दुल्ला सत्तारी, और ऋषि सिलसिला फिर आया। तो इस तरह से ये प्रमुख सिलसिले हैं। और शेख सलीम चिश्ती सम्राट अकबर के दरबार में थे, अति महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों, याद रखना है इसको भी। वीडियो अब समाप्ति की ओर है। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई। सूफी आंदोलन भक्ति आंदोलन में ज़्यादा नहीं है, कौन से संत किस आंदोलन से जुड़े हैं इसको आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा मैं इस भक्ति आंदोलन पर भी प्रकाश डाल देता हूँ। तो भक्ति आंदोलन पर मैंने बात कर लिया है। भक्ति आंदोलन का प्रभाव के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में, वो मैंने कहा जितने भी भक्ति आंदोलन के संत थे, चाहे वो बंगाल के हो, बिहार के हो, या फिर आपका तमिल साइड के हो, अलग अलग अपनी एरिया के भाषा के रूप में जो है इसका विकास हुआ है। संगीत और साहित्य के क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समागम का भी आयोजन जो है भक्ति आंदोलन के दौरान हुआ, और इसी भक्ति आंदोलन के अलग अलग संत थे। इनमें से सबसे प्रमुख संत थे और प्रथम संत थे रामानंद, जो कि सबके गुरु थे। ठीक है, सबके गुरु थे रामानंद जी। ठीक है ना। अब रामानंद ने किनको किनको शिष्य बनाया, अर्थात किनको किनको दीक्षा दी, ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, पूछे जाते भी हैं। तो रामानंद के कई सारे शिष्य थे। एक थे कबीरदास जी, सेना, रैदान, नामदेव, पीपा, ये सभी रामानंद के शिष्य थे। ठीक है। अब अलग अलग राज्य में इनके अलग अलग जो शिष्य है, उन्होंने जो है
क्या किया भाई? भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। जैसे देखो ये क्वेश्चन आपके बनता है ना, हर एक पॉइंट को याद रखना। भक्ति आंदोलन की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसको मिला था? कबीर दास जी को मिला था, ठीक है, जो कि रामानंद के शिष्य थे। उत्तर प्रदेश में भक्ति का प्रचार प्रसार किसने किया? कबीर दास ने किया, याद रखना है। और कबीर की रचना क्या थे? साखी, सबद, रमैनी इत्यादि इत्यादि, ये कबीर दास के रचना है ना भाई। अब महाराष्ट्र पे आ जाते हैं। अगला जो राज्य है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक नामदेव थे, अर्थात नामदेव ने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। और इस नामदेव के दो और शिष्य हुए। नामदेव के दो शिष्य का नाम था, एक तो तुकाराम और ज्ञानेश्वर। कौन थे भाई? नामदेव के दो शिष्य थे, तुकाराम और ज्ञानेश्वर, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बात करेंगे भाई, बंगाल की ओर चलते हैं, समझ में आ रहा होगा मुझे आशा है। देखो बंगाल की बात करूं मैं यहाँ पर, तो यहाँ प्रवर्तक कौन है भाई बंगाल में? अर्थात बंगाल में प्रचार प्रसार का श्रेय चैतन्य महाप्रभु को जाता है, ठीक है। आई होप चीजें स्पष्ट हो रही हैं। आगे बात कर लेते हैं, एक और है शंकराचार्य जी, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अब शंकराचार्य को अद्वैतवाद के जनक या फिर अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया, अगर पूछा जाए प्रश्न आपके परीक्षा में, तो शंकराचार्य आपको याद रखना होगा, ठीक है। अद्वैतवाद के सिद्धांत किसने दिया है भाई? शंकराचार्य ने दिया हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी और कुछ बिहार क्षेत्र में मध्यकाल शंकर प्रभु भक्ति संत विराजमान थे। अर्थात ये जो शंकराचार्य जी अब कहां पर इन्होंने प्रचार प्रसार किया है, तो देखो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी और कुछ बिहार क्षेत्र के आसपास इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। अब मैं एक बात बताने वाला था आपको कि जो भक्ति आंदोलन है, भक्ति धारा है, वो दो रूपों में बटा था। एक तो निर्गुण मार्ग और एक होता है सगुण मार्ग। इसी को थोड़ा सा और समझ लीजिए, निर्गुण मार्ग और सगुण मार्ग। सबसे पहले बात करूं मैं निर्गुण मार्ग की, तो देखो निर्गुण मार्ग में निर्गुण निराकार ईश्वर पर आस्था, मतलब ईश्वर के कोई रूप नहीं होए, सिर्फ प्रकाश की तरह ज्योति निकला थे, इसने हम मनोला जानथन निर्गुण निराकार ब्रह्म। अक्सर आपन देखे हुई है या फिर देखा कि कबीरहा गुरु मन कई जन रहे, या फिर कहना चाहिए गुरु नानक देव जी, ऐसी बहुत सारे संत है और जेकर से जुड़े हुए सत्संग है, ओ मन फिर निर्गुण निराकार ब्रह्म ला मानते, है ना भाई। अब निर्गुण निराकार ब्रह्म के भी दो शाखा, क्या क्या? एक तो ज्ञानाश्रयी और दूसरा है प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी में कबीरदास जी, नानक देव, रैदास और मलुक दास थे, और प्रेमाश्रयी में मलिक मोहम्मद जायसी थे, ठीक है। ये हुआ निर्गुण मार्ग। बात करें हम सगुण मार्ग की, तो सगुण मार्ग में साकार ईश्वर पर आस्था, मतलब ईश्वर भगवान के दुठन हाथ है, दुठन पैर है, बढ़िया बंसी पकड़े है, सर में मयूर के पंख है, मोर मुकुट है, वृंदावन धाम में निवास करते, इस तरह से हम उसको जानते हैं, है ना। ये सगुण मार्ग की बात करता है, ठीक। इन्होंने मूर्ति पूजा, कीर्तन, भजन का प्रचार प्रसार किया सगुण मार्गी लोग। अब सगुण मार्गी में भी दो आ गए ना, दो शाखा, एक तो राम मार्गी शाखा और दूसरा आ गया इसमें कृष्ण मार्गी शाखा। तो राम मार्गी शाखा में तुलसीदास जी, नाभादास जी, ये भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, आगे बढ़ाया है। और कृष्ण मार्गी मतलब कृष्ण भगवान को जो मांगने वाले संत थे, जिसमें वल्लभाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु, सूरदास जी, माता मीराबाई, विद्यापति आदि। अब मीराबाई ला तो सबे जन जानता ना संगवारी हो, जहर का प्याला पी गई थी मीराबाई, और भगवान में इतनी शक्ति कि जहर भी उसके लिए क्या बन गई थी भाई? अमृत बन गई थी। तो इस तरह से ये शाखा हुए, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। अब बात कर लें प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक की, तो शंकराचार्य जी अद्वैतवाद के जनक के नाम से जाना जाता है, परीक्षा में आएगा, अब बकाना नहीं है भाई,
ठीक है। शंकराचार्य अद्वैतवाद के जनक, शंकराचार्य अद्वैतवाद के जनक, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के जनक और वल्लभाचार्य जो है शुद्धाद्वैतवाद के जनक। भाई के अकेला आप मन याद रखना है, ज्यादा मैं लंबा नहीं खींचा हूँ, वही चीज मैं बताए के प्रयास करे हूँ जो कि आप मन के परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ऋण है भाई। ठीक है, आई होप आप मन ला आज के ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगी सो ही और अच्छा लगते तो लाइक जरूर करो भाई। मैं काबर की आप मन पर बिल्कुल फ्री में वीडियो लावा था और देखो आप मन नोट्स के बात करे रहा, अब नोट्स भी आप मन ला प्रोवाइड हो गए है। मतलब आप मन सीजी जॉब एजुकेशन एप्लीकेशन ला प्ले स्टोर में जावा और प्ले स्टोर में जाके आप मन ला डाउनलोड करना है। ई नोट्स करके आप मन ला एक ठो वहीं पर फोल्डर दिखी और ई नोट्स में जैसे ही आप मन टच करिया तो आप मन के सामने जम्मो अलग अलग विषय के नोट्स उपलब्ध है। यदि आप मन ला सामाजिक विज्ञान के नोट्स खरीदना है तो वह आप मन ला दिखत है 150 रुपया में सामाजिक विज्ञान के नोट्स आप सबो झन ला मिल जाही संगवारी हो। तो यदि आप मन ला खरीदना है तो बिल्कुल आप मन खरीद सकता हो। सीजी जॉब एजुकेशन के लिंक आप मन ला मिलते, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डालता हूँ लिंक ला। यदि आप मन ला लिंक चाहिए तो 8839373092 ई नंबर में हाई लिख के भेजा, आप मन ला लिंक प्रोवाइड हो जाही। काकर लिंक मिल जाही भाई, तो प्ले स्टोर में हमारे एप्लीकेशन ला डाउनलोड करे के लिंक मिल जाही। डायरेक्ट उहे ले आप मन डाउनलोड कर सकता हमारे एप्लीकेशन ला और एप्लीकेशन ला डाउनलोड करके जो है हमारे साथ जुड़ सकता। प्रति सप्ताह आप मन पर टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करथन। 10 रुपया शुल्क में रोज के रोज 21 घा पटाहा और हर घा दिलाहा। यही नियम चलते भाई, 21 घा पटाना है, बार बार नावा नावा दिलाना है और 10 रुपया शुल्क है। सबो संगवारी मन खरीद सकता हो तो कम से कम फीस में हमन देहे के प्रयास करथन। यदि आप मन जो है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के भी तैयारी करा था, सीजी टेट के तैयारी करा था, कम समय में अच्छे से अच्छा पढ़ाई करना चाहा था तो हमारे चैनल से जुड़ाओ। सीजी जॉब एजुकेशन एप्लीकेशन में जा करके जो है आप मन संगवारी हो हमारे पेड बैच ला ज्वाइन कर सकता, जेमा 100 से 150 प्लस वीडियो मिलही और पीडीएफ नोट्स अलग अलग विषयवार घलाको मिलही, जे आप मन ला एप्लीकेशन में प्रोवाइड हो जाही और बहुत ही कम शुल्क के साथ आप मन ला जम्मो नोट्स मन वीडियो मन मिला थे संगवारी हो। यदि आप मन ला अच्छा लगा तो ही वीडियो ला देखना चाहा, पढ़ना चाहा, हमारे संग जुड़ना चाहा तो बिल्कुल आप मन जुड़ सकता हो। और फिर कहीं जावत जावत एक हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करा, लाइक करा और अपन जम्मो संगी संगवारी मन ला घलाको शेयर जरूर करिया। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो।